तो डार्क वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ली की बहन को सामने से कुछ दिखता है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। सामने गौतम बुद्ध का बहुत ही बड़ा इमेज दिखा देता है जो वाकई में एक इमेज नहीं बोल सकते, इसका इल्यूजन बोल सकते हैं। टाइप का यहाँ पे इल्यूजन था, यानी इल्यूजन मत ऐसा समझो भाई। हमें मालूम है ये जो पूरा एरिया, उस एरिया में यहाँ पे 1000 यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति कहीं ना कहीं किसी पेड़ में किसी पौधे में छुपी पड़ी है, तो उसमें से एक का इल्यूजन इसे दिखता है। ये भी देख इली पड़ी ऐसे छूने जाती है तो इल्यूजन यहाँ पे गायब हो जाता है और आसपास के पूरे एरिया में और भी अच्छे अच्छे तरीके से भाई हाईलाइट होकर इसे स्पेशली यहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो उसी में खो जाती है, आराम से देख रही है और आराम से ऐसा देख रही है अभी कहाँ है। पीछे से यहाँ पे जो चुई है ना आवाज भी लगाती है, शियन 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 सुनो सुनो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसको यहाँ पे टेंशन होने लगता है। ली बाजू में था, कहता है डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी मालकिन यहाँ पे ठीक है। तो ये पूछती है कैसे, तुम्हें कैसे मालूम कि ठीक है। ये ली समझाता है ध्यान से देखो भाई, वो एकदम खो चुकी है सामने से। जैसे भाई आपको अगर लिखना पसंद है तो लिखते लिखते खो जाते हो, आसपास का ध्यान नहीं रहता, पढ़ते पढ़ते अगर पढ़ना पसंद है खो जाते हो। सामने सोची ना बुद्धिज्म, ये गौतम बुद्ध को ढूंढने के चक्कर में पूरा एकदम उसमें खो चुकी है। आराम से भाई गौतम बुद्ध ढूंढेंगे, जब तक मिलेंगे जब तक ठीक है। और जब इनको मिलना बंद हो गया फिर सारे के सारे इसने ढूंढ लिया, उसके बाद से यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी। तो वाकई में इसी तरह पूरा काउंट करिए। हमने देखा लास्ट टाइम यहाँ पे टोटल 300 इसने गिन लिया था, अब 400 का पार यहाँ पे जा चुकी है और इसको यहाँ पे दिखे जा रहे हैं। और तभी यहाँ पे शीश बताए उसी एक जंगल के एरिया में जो कि वहाँ पे मंदिर के पास था, और जंगल के एरिया में एक पहाड़ जैसा ऐसा कुछ लंबा छोटा सा था, उस पर एक मॉन्क यहाँ पे बैठा हुआ था जो कि बोल सकते हेड मॉन्क था पूरे बुद्धा टेम्पल का। वो भी आसपास नोटिस करता है वहाँ पे इसलिए जंगल है ना, जंगल में यहाँ पे चमक रहा है कुछ लाइट, और लाइट यहाँ पे तभी चमकता है जब इनके ना कमाल का सक्सेसर आता है। तो ये भी देखता है ओके, तो हमारे एक भाई एक सक्सेसर आ चुका है जो पक्का भी ऑफकोर्स इसके बारे में ही बातचीत करा होगा भाई, अपनी ली की बहन के बारे में। शीन शिवदा वापस इनकी और जहाँ पे अभी तक वो एकदम खोए पड़ी है और गिने जा रही है। अब छुई के यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। ली से पूछती कह रही यार सामने से ये ठीक होगी ना, वाकई में ठीक होगी ना, कुछ नहीं ना होगा। ये कहता हाँ हाँ टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, कोई ऐसी बुरी बात नहीं हुई है। और यहाँ पे मैं बताना भूल गया, इसकी बॉडी बेसिकली से चमकने लगती है, लाइट निकलता है, जिस चक्कर में चुई को और ज्यादा टेंशन यहाँ पे हो रहा था। तो ली समझाते कि शांत हो जाए, लेकिन यहाँ पे खुद अब ली को आइडिया नहीं चल रहा कि अरे यार सामने से ये मेरी बहन के ऊपर क्या हो रहा है, अभी ऐसा चमक का हो रहा है क्या, वो भी मेरे यहाँ पे ड्रैगन है जो यहाँ पे बात छुपा रही थी। अरे यार कम से कम मुझे एक सेकंड नहीं वो ड्रैगन यहाँ पे नहीं हो सकती, बिल्कुल भी ड्रैगन नहीं हो सकती। लेकिन सामने से फिर ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये मंदिर से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ है क्या भाई, आई डोंट नो, मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने से क्या वाकई में इसको कुछ हो जाएगा, मुझे भी टेंशन लेना चाहिए क्या। और तभी जो सॉन्ग फैमिली का नौकर था ना वो यहाँ पे आता है, अब आते कहता है मिस चुई मिस चुई मिस चुई, तो इसका भी ध्यान यहाँ पे खुल जाता है बेसिकली ली की बहन का। वो भी सोने लगते भाई क्या हुआ कौन है, तो सामने वो इसका नौकर था। यहाँ पे कहते क्या ना जो मेरे मालिक आए थे छोटे मालिक, उनको कुछ ऐसा काम ऐसा याद आ गया, मतलब कुछ काम ऐसा अर्जेंटली आ गया जिस चक्कर में तियानडू सिटी में उनको वापस लौटना पड़ा, वापस लौटने के निकल गए। और मैं नौकर होने लेकर आते हैं, मेरा फर्ज बनता है आपको बताने के लिए, इसलिए भाई मैं आपको यहाँ पे बताने आ गया। जो सुनते ही चुई भी सोचती कि अभी लौट गए, ऐसे कैसे लौट गए भाई, उन्होंने कहा था भाई यहाँ पे रुकेंगे, जब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे ना वो भी हमारे साथ रुकेंगे, और हमने यहाँ पे कुछ कॉपीज थे यहाँ पे वो ऐसा पूरा करेंगे, और साथ ही में वो अपने दादा के लिए यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया कि सारे काम छोड़ के वो वापस लौट गए। जो सुनते नौकर कहता है आई डोंट नो, ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताया, बस बोला अर्जेंट है या चुई को यहाँ पे बता देना, इसलिए मैं आपको बताने आ गया। पीछे से ली की बहन भी सुनती क्या मतलब सॉन्ग यहाँ पे चला गया, क्या बढ़िया बात है, जाके गले लगा देती है और कहती है चलिए, मैंने कहा था ना कबाब में हड्डी यहाँ पे आ गया था, लेकिन कबाब में सब हड्डी यहाँ पे गायब हो चुकी है, यानी खाली हम लोग यहाँ पर है, बल्ले बल्ले मजा आ गया। यहाँ पे ली भी देखता कि यार मैं फालतू में टेंशन ले रहा था कि भाई इसको कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नॉर्मल भाई जैसी मेरी प्यारी बहन थी वैसी अभी मेरी प्यारी बहन है, इसको कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। और तभी यहाँ पे जो अजीब सा टकला मोंग था, जो मोंग हेड था भाई जिसको अभी हमने देखा, वो भी यहाँ पे आता है। और जैसे यहाँ पे ली की बहन को देखता है ना, उसको भी आइडिया पड़ जाता है कि अभी ये छोटी सी बच्ची, ऐसा लगता है ना इसका बुद्धिज्म के साथ ना एक अलग ही बॉन्ड, यानी एक अलग यहाँ पे कनेक्शन है। सामने जाता है, जाते कहता है तीनों लोग भाई नमस्कार, मिलकर यहाँ पे आपसे अच्छा लगा। ये लोग भी तैयार या नमस्कार नमस्कार भाई, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। और हमें मालूम है उसका ज़्यादा इंटरेस्ट अभी ली की बहन की ओर है, तो उसके बारे में कहता है ये छोटी बच्ची सामने से मैंने सुना भाई आप लोग यहाँ पर आए हैं और आपका नाम बताया गया है, और ये छोटी बच्ची का नाम यहाँ पे पक्का शियन है ना, ये मुझे यहाँ पे आइडिया लग चुका है। तो सामने से अगर आपको यहाँ पे ऐतराज़ नहीं है तो स्पेशल जो मेरा वाला कमरा ना मेडिटेशन रूम, आप वहाँ पे चलोगे क्या, हम सामने से बैठ कर बातचीत करेंगे और चाय यहाँ पे पी लेंगे। अब ली की बहन कन्फ्यूज कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, पीछे साइड से देखती है तो ली मुँह हिलाता कि हाँ भाई हाँ बोल दे, तो ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन क्या ना भाई आए हमें यहाँ पे टाइम हो गया, मुझे भूख भी लगी है चुई के साथ, और साथ ही में मेरा भाई मेरा जो नौकर है उसके साथ यहाँ पे भाई मुझे खाना खाना है। तो सामने से भाई खाना बिना खाए चाय कैसे पियेंगे। जो सुनता है ये भी कहता है कोई बात नहीं चलेगा, खाना पीना खाना ना हो जाएगा, मैं अभी बोल के यहाँ पे खाना पाना अरेंज करवा देता हूँ, जब तक आप लोग जाके यहाँ पे जो डाइनिंग हॉल है इंतजार कीजिए, फटाक से यहाँ पे खाना आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे ली और साथ ही में चुई बढ़ जाते हैं डाइनिंग हॉल में खाना खाने के
उसके लिए। सामने से खाना वाना आ भी जाता है। जो यहाँ पे चुई थी वो ली से यहाँ पे कहती लो यार हम लोग लंबे समय से सफर करके आ रहे थे भाई, ऊपर से इतना दूर हमने पहाड़ की चढ़ाई भी की, तुम भी यहाँ पे थक चुक रहे, तुमने तो मेरी जान भी बचाई थी, खाओ खाओ बिंदास खाना खाओ। यहाँ पे खाना खाने नहीं बैठा था कि भाई नौकर है तो मालकिन के साथ ऐसे कैसे बैठे खाना खा सकते था। तो सामने से यहाँ पे मना करता हूँ, कहता है ना ना यार आप मतलब कमाल की हो भाई, मैं कहा एक छोटा सा नौकर भाई, मैं बस आपके सेवा पानी करने गया था, ऐसे कैसे मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ के खाना खा लूँ, ये ठीक नहीं लगता। सामने से यहाँ पे चूई को ऐसा शक हो जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई ये लौंडा यहाँ पे लिए। तो सामने से एक्सपोज सके देखती हूँ तो सामने से यहाँ पे कहती है यार मेरा एक दोस्त है ली, उसे यहाँ पे ना वेजिटेरियन खाना यहाँ पे पसंद नहीं है। अब झूमते यहाँ पे ली हिल जाता है कि अरे बाप रे भाई क्या इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे आइडिया पड़ चुका है, या नहीं पड़ा नहीं है, खाली शक हो रहा है कि सामने से ऐसी ऐसी बात करके मुझे एक्सपोज करेगी और मेरे मुँह से यहाँ पे बोलवाई कि अभी मैं इली हूँ। तो सामने से ऐसे कैसे भाई इतना जल्दी मैं खुद को ऐसे कैसे एक्सपोज कर दूंगा, तो मैं भी थोड़ा सा घुमा फिरा के बातें करता हूँ। तो यहाँ पे कहता है ली हाँ सामने से उसे यहाँ पे भाई हालांकि जो सी फूड है ना बहुत पसंद है, वेजिटेरियन खाना उतना यहाँ पे पसंद नहीं है। जो सुनते चू भी कहती है ओके तुम्हें उसके बारे में इतना मालूम है, ऐसे कैसे मालूम है, क्या तुम उसका दोस्त हो या फिर कहीं तुम, ये कहता है ना 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 मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, जो छोटी मालकिन है भाई वो तो उनकी बहन है ना। तो सामने से उन्होंने मुझे यहाँ पे बताया है, हाँ उन्होंने बताया है, वरना मुझे कहाँ मालूम होगा, मैं तो कभी उसको देखा भी नहीं है, ली को सपने में भी नहीं। तो सामने से यहाँ पे चू लेकिन अभी भी हार नहीं मानती, वो यहाँ पे कहती क्या बात करे भाई, लेकिन सामने से मैंने ऐसा सुना तुम्हारा बेसिकली रिश्तेदारी है इसके साथ, ली के साथ और ली की बहन के साथ, यानी उसकी पूरी फैमिली के साथ। फिर तो सामने से या तुम्हें तो उसके बारे में खुद से मालूम रहना चाहिए था। और वो बातें छोड़ो भाई, ली ने लेकिन कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया, यहाँ तक कि भाई ये उसकी छोटी बहन ने भी मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। वो तो आज मैं डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे देखूँ तब जाकर उसने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, पहले बताना चाहिए था ना वाकई में रिलेटिव हो। तो जो सुन के ये कहता हाँ हाँ रिलेटिव यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दूर का, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा दूर। यहाँ तक कि सालों पहले भाई हमारी फैमिली की भी यहाँ पे मुलाकात हुई थी। क्या नहीं ये जो ली की फैमिली सारे के सारे लोग भाई यहाँ पे तियांडू सिटी में आ गए थे लू फैमिली के अंडर में, वो हम लोग लू फैमिली के अंडर में यहाँ पे काम करते थे, तब जाके हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई। फिर वरना शायद हमारी मुलाकात यहाँ पे ज़िंदगी में कभी यहाँ पे होती ही नहीं। तो ऐसी बातें जो सुनते चुई कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो लो यार बैठो खाना पीना खाओ भाई, ज़्यादा यहाँ पे सोचो मत। मैं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या क्या मालूम नहीं सोच के ऐसा ऐसा सवाल पूछी थी ली यहाँ पे भाई उसके साथ में साथ साथी की, चलो भाई अब शायद क्वेश्चन पूछ के मुझसे और उगलवाने की कोशिश ना करेगी, बढ़िया है। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका एक और वीडियो आएगा डोंट वरी, उसके बाद फिर नहीं आएगा, उसके बाद से फिर अगले एक हफ्ते या जब आएगा तब आएगा। तो ये चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।